हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, इनके बारे में नाम तो आपने शायद सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे और गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी की जो वहाँ फॉर्मेशन हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई बार जेल गए कई सालों के लिए। तो वो सब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला, उनके बारे में स्टोरी है। बहुत कुछ उनके खुद के द्वारा ही जो लिखा हुआ है वहीं से ये लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, शासन का एक तरीका, जहाँ की लोगों को अलग किया जाता है। किस तरह से, किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर उनको अलग कर दिया जाता है समाज में, यानी कि उनको अलग थलग रखा जाता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप इन जो 3 नीचे कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, इन 3 कंट्रीज में से किसी कंट्री का नाम बता सकते हैं जहाँ की हाल ही तक, कुछ ही समय पहले तक इस तरह का अपार्थाइड सिस्टम रहा हो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपकी ठीक हो तो आप इसमें पता लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका वो कंट्री है जहाँ की अभी रिसेंटली तक ये अपार्थाइड सिस्टम था। तो आगे चलते हैं, इसको शुरू करते हैं जहाँ चैप्टर है। चलिए। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अब ये खुद ही नेल्सन मंडेला ने लिखी हुई है, अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है, तो उसी में ये सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं और वहीं से उसका थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट ले करके इस चैप्टर में डाला गया है। तो कहते हैं 10 मई का दिन जब आया तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत एक साफ दिन था, चमकता हुआ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा घिरा हुआ था उन लोगों से जो कि अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, उनके अलग अलग देशों के लीडर्स आए हुए थे, वहाँ के सम्मानित व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। किस चीज़ के लिए आए हुए थे? अपना आदर व्यक्त करने के लिए और हमारी शोभा बढ़ाने के लिए। इनॉग्रेशन में, इनॉग्रेशन मतलब किसी चीज़ का समारोह का उद्घाटन। अब किस समारोह का उद्घाटन होना था? वहाँ उनके शपथ समारोह होना था और उन्होंने लेनी थी राष्ट्रपति पद की। तो कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन हुआ था वो संभवतः साउथ अफ्रीका की धरती पे इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने लोग देश विदेश के कोने कोने से आए हुए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है एम्फीथिएटर, वहाँ सेरेमनी जो है शुरू हुई। और फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कह रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग, वहाँ कई दशकों तक गोरे लोगों का राज्य रहा था, वाइट सुप्रीमेसी रही थी। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि यहाँ पर रंग बिरंगे रेनबो यानी कि इंद्रधनुषी यहाँ पर सुंदरता बिखरी हुई है, क्योंकि अलग अलग रंगों के, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार के लिए, के गठन के लिए, उसके इनॉग्रेशन के लिए। और ऐसी लोकतांत्रिक सरकार जो कि नॉन रेशियल है, यानी कि जिसमें कोई भी जातिवाचक या फिर नस्लवादी भेदभाव नहीं है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड by my daughter Janani.
कह रहे हैं उस दिन जो वो ऑटम यानी पतझड़ की सीजन की बात थी और काफ़ी अच्छा मौसम था और मैं मेरे साथ मेरी बेटी थी जननी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मंच पर सबसे पहले जो शपथ ली, शोन इन मतलब शपथ ली उन्होंने, किसने ली? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति, उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद देन थाबो म्बेकी वॉज शोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब आप यहाँ पर आप समझ रहे होंगे हमारे देश में तो एक राष्ट्रपति होते हैं और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम था कि वहाँ पर दो उपराष्ट्रपति थे, डेप्यूटी प्रेसिडेंट दो दो बने, एक फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो मेन प्रेसिडेंट थे वो थे नेल्सन मंडेला। फिर आगे बताते हैं, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, तो आई प्लेस्ड to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world I said. कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने किस चीज़ की शपथ ली? मैंने संविधान का पालन करने की और अपने आप को संविधान को बनाए रखने की, संविधान के नियमों को कायम रखने की और खुद को समर्पित करने की। किस चीज़ के लिए? फॉर वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणराज्य के लोगों के और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। और जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, जो मेहमान देश विदेश के कोनों से जो आए हुए थे, उन लोगों के सामने मैंने बोला, अब ये जो उन्होंने बोला उस बात को उन्होंने एज इट इज़ यहाँ पर रखा हुआ है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कहते हैं कि आज मैंने बोला, कहते हैं कि आज हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी उपस्थिति से, हम एक नई जो ये स्वतंत्रता ने जन्म लिया है, इसको हम आज सम्मान दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि आज से पहले क्या हुआ था, यहाँ काफी लंबे समय तक एक असाधारण मानव त्रासदी यहाँ पर हुई थी। मानव त्रासदी का मतलब, कहने का मतलब उनका ये है कि जो काले लोग थे, जो ब्लैक जिनको माना जाता था, तो उन लोगों पे बहुत सारा अत्याचार वहाँ के गोरे लोगों ने किया हुआ था इससे पहले, तो इसलिए वो कह रहे हैं उसको ह्यूमन डिजास्टर। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो इतने बड़े अत्याचार के बाद एक ऐसी समाज की स्थापना तो होनी ही थी जिस पर कि सारी मानवता गर्व करे। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। कह रहे हैं कि आज से पहले, जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अब से कुछ ही समय पहले तक हम लोगों को दुनिया ने अलग थलग छोड़ दिया था। आउटलॉज कर देना का मतलब कि दुनिया के बाकी देश भी उस कंट्री से अपना ज़्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहते जहां इस तरह के अत्याचार होते रहते थे। तो कह रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले तक जब हमारे देश में इस टाइप का होता था, रेशियल जब यहाँ पर भेदभाव होते थे, तो दुनिया के बाकी देशों ने भी हमारे साथ रिलेशन रखने छोड़ दिए थे, तो हमको आउटलॉज कर दिया था। लेकिन आज ये दिन आया है कि दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं हमारी धरती पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity। कह रहे हैं कि मैं उन सभी सम्मानित, उन सभी प्रतिष्ठित लोगों का यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, सम्मानित विदेशों के, अंतर्राष्ट्रीय देश लेवल के जो आए हुए हैं लोग, उन सबको मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे देश में जो आज ये नई एक शुरुआत हो रही है, इसमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। और आफ्टर ऑल, चाहे जो भी हो, ये एक सामान्य रूप से एक जीत थी, न्याय की, शांति की और मानव के, मनुष्य की गौरव की, गरिमा की एक जीत थी।
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंततः हमने अपनी जो राजनीतिक आज़ादी थी, जो बाधाएं थी, उनको तोड़ दिया, राजनीतिक आज़ादी को हमने प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो हम सब आज ये शपथ लेते हैं यहाँ पर कि हम अपने आप को इन सब चीज़ों के प्रति उदार रखेंगे, भेदभाव से दूर रखेंगे। किन चीज़ों के प्रति? जो गरीबी है, डिप्रिवेशन है, सफरिंग है, किसी चीज़ पे अत्याचार करना है, किसी पे जेंडर वाइज है, या लिंग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर लोगों पे भेदभाव करने को हम दूर रखेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहते हैं कि आज कभी नहीं होगा ऐसा दोबारा इस धरती पे, शायद ही कभी ऐसा हो पाए कि इतने सारे लोग यहाँ पर देश विदेश से आकर के हमारे इस सम्मान में हमको हमारा साथ दें। और यहाँ जो सूर्य है, इसकी ग्लोरी का वो कभी भी अस्त नहीं होगा। इतना ह्यूमन अचीवमेंट जो मानव की इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, वो कभी भी अस्त नहीं होगा वो सूर्य। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहते हैं कि आज़ादी को राज करने दो आप, और भगवान जो है अफ्रीका को बचाए, अफ्रीका को आशीर्वाद दे, भगवान की कृपा बनी रहे, गॉड की। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरी of South African jets, helicopters and troops carries rode in perfect formation over the Union buildings। कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद हम सब ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, क्योंकि आश्चर्य से ऊपर उठाया, क्योंकि एक विशेष प्रकार का जो कि बहुत ही प्रभावी था, ऐसा साउथ अफ्रीकन विमानों का, जो सेना के विमान थे उनका, हेलीकॉप्टर्स का, और सेना के जो भी टुकड़ियां थी, ट्रूप्स थे, उन्होंने गर्जना करते हुए एक यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से अपना एक मार्च प्रस्तुत किया। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये ना सिर्फ मिलिट्री ने अपनी शक्ति यहाँ पर दिखाई थी, बल्कि ये सेना का नए इस एक जो डेमोक्रेसी थी, नया जो डेमोक्रेसी यहाँ पर हुई है स्थापना, नई सरकार की स्थापना हुई है, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा को भी जो है यहाँ पर सेना ने व्यक्त किया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कह रहे हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो भी साउथ अफ्रीका की डिफेंस के, रक्षा के सबसे बड़े जो जनरल थे, और पुलिस के जो सबसे बड़े ऑफिसर थे, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे मेडल्स लगे हुए थे, रिबन्स लगे हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और प्लेज ली, अपनी लॉयल्टी की मेरे प्रति, यानी देश के प्रति। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और मुझे याद तो है, लेकिन मैं इस बात को भुला नहीं पाऊंगा कि अब से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले तक यही लोग जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे थे, सेना के और पुलिस के ये लोग, ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार करते थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। तो नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग के जो भी कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स का धुआं छोड़ता हुआ एक जेट विमान, इम्पाला जेट विमान वहां से गुजरा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Dar Stem
द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। कह रहे हैं कि मेरे लिए ये दिन खास तब बन गया जब मैं इसको इस तरह से भी खास रूप से याद करता हूँ कि यहाँ उस दिन दो राष्ट्रीय गान उस समय हमारे देश में गाए गए थे। एक वाइट लोगों का, जो कि वाइट लोग जिसको गाते थे, गोरे लोग कॉस्की सिकिले अफ्रीका ये वाला, और एंड ब्लैक्स सिंगिंग डायस्टेम, और जो ब्लैक लोग, जो काले लोग थे, वो गाते थे डायस्टेम, वो भी गाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि इस रिपब्लिक गणराज्य का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। यद्यपि वहाँ पर बैठे हुए लोग उस लिरिक्स का कोई मीनिंग अच्छे से जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब ने उसका आनंद लिया और उसमें उसको अपने दिल से उन वर्ड्स को बोलने की कोशिश की। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत उत्साहित था, ऐतिहासिक रूप से उत्साहित था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कहते हैं, याद करते हुए मंडेला बताते हैं, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th century का फर्स्ट डिकेड यानी कि 1901 से 1910 के बीच के आसपास की बात। तो उस समय पर क्या हुआ था, जबकि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वार, एंग्लो-बोअर वार के कुछ समय के बाद और मेरे जन्म से कुछ समय पहले तक क्या हो गया था वहाँ, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। जो वाइट स्किन के लोग वहाँ के थे, गोरे लोग जो थे, उन्होंने काले लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और उनको रेशियल बेस पर अलग थलग करना शुरू कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और इस तरह के जो उन्होंने ये शुरुआत की थी, इस तरह के जो अत्याचार उन्होंने करने शुरू कर दिए थे, इससे किस चीज़ की स्थापना हुई, सबसे बेकार और सबसे अमानवीय एक समाज की स्थापना हुई जिसको पूरी दुनिया ने शायद ही कभी आज तक देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और अब इस 20वीं शताब्दी की लास्ट डिकेड में, यानी कि 1991 से 2000 के बीच का समय, एंड माई ओन एट्थ डिकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के 80वें वर्ष में, जब मेरी एज लगभग 80 साल की हो गई है, तो तब क्या हो गया, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो क्या हो गया, वो सिस्टम जो था, जो आज से करीब 80-90 साल पहले शुरू हुआ था, वो सिस्टम आज पूरी तरह से ओवरटर्न्ड हो गया, यानी कि बदल गया है, वो भी हमेशा के लिए, और रिप्लेस कर दिया गया है एक नए सिस्टम के द्वारा, जिसको हम आज यहाँ पर स्थापित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और वो सिस्टम है लोकतांत्रिक सिस्टम, जिसमें कि लोगों को उनके कलर के आधार पर अलग थलग नहीं किया जाता है, बल्कि सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है और सबको समान आज़ादी दी जाती है, समान अधिकार दिए जाते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वह दिन कैसे आया है, मेरे यानी कि जो मेरे साथी थे, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो मेरे साथी थे, जो ब्लैक स्किन्ड थे, डार्क स्किन्ड लोग थे, उन लोगों के हजारों उन लोगों ने अपनी बलिदान दिया था, सेक्रीफाइस किया था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। उन लोगों के करेज को, साहस को, और उन लोगों के सफरिंग को, उनका जो संघर्ष रहा, उसको कभी भी हम कीमत उसकी नहीं चुका सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कह रहे हैं कि मुझे उस दिन ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरे साथी और भी अफ्रीकन देशभक्त जो थे, जिन्होंने संघर्ष किया था मेरे साथ,
इस दिन को प्राप्त करने के लिए, इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो लोग मेरे से पहले जा चुके थे, अपना बलिदान दे चुके थे, उन लोगों का सबका मैं क्या हूँ, एक तरह से सम हूँ, एक तरह से उन सबका योग हूँ। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और मुझे इस बात से आज दुख होता है कि मैं उनको थैंक नहीं बोल पाता हूँ, मैं उनको आज धन्यवाद नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे साथी जो थे, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया हमारी इस देश की आज़ादी के लिए, मैं उन लोगों को अपना थैंक यू नहीं बोल पाता हूँ। और वो लोग आज इस दिन को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, और अपने उस बलिदान को नहीं देख पा रहे हैं कि उस बलिदान से क्या कुछ संभव हो गया है और वो बलिदान क्या उनके लिए लेकर के आया है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. apartheid जो सिस्टम था, उसने मेरे अंदर और मेरे लोगों के अंदर एक गहरा प्रभाव छोड़ा, एक गहरा घाव बना दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. कह रहे हैं कि all of us, हम सब ने, will spend many years, बहुत साल हम व्यतीत करेंगे, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अगर हमारी पीढ़ियां उस गहरे घाव से उबरने में संभव नहीं होती, तो हम लोग और भी ज़्यादा उसमें डूबे रहते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cecilus, the Chief Luthelius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobucus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. कह रहे हैं इतने सारे जो भी उनके वहाँ के ये महापुरुष हैं जो उनके समय के रहे हैं, जिन्होंने अपना त्याग किया, उन सब का नाम बताते हुए, नाम बोलते हुए वो कह रहे हैं कि इन सब लोगों ने मेरे साथ, हम लोगों ने साथ साथ ही बहुत सारा बलिदान किया, बहुत सारे त्याग किया, काफ़ी सारी हमने यातनाएं सही, अत्याचारों को सहा उस समय पे, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। इनका साहस, इनकी बुद्धिमानी और इनकी जो सज्जनता थी, उसको कभी भी दोबारा किसी पर हम नहीं देख पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। परहैप्स इट रिक्वायर्स such depths of operations to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lay beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. कह रहे हैं कि शायद उस अत्याचार जो हुआ था उसकी गहराई इतनी ज़्यादा थी कि जिसने इस तरह का हमको कैरेक्टर शो करने के लिए मजबूर किया। माई कंट्री, कहते हैं आगे बताते हुए कि हमारे देश मिनरल्स में और जेम्स में बहुत रिच है, काफ़ी सारे मिनरल्स हमारे यहाँ हैं जो कि हमारी धरती के अंदर हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ, ये जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ हमारी है वो हमारे देश के लोग हैं, जो कि सबके लिए अच्छे हैं और सत्य पर चलने वाले हैं, सच का साथ देने वाले हैं और प्योरेस्ट डायमंड है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। और यही थी करेज की जो मीनिंग मैं जो सीखा हूँ अपने उन कॉमरेड्स से, उन देशभक्तों से जो कि जिनके साथ मैं रहा हूँ, उनसे मैंने यही मीनिंग जो है सीखा है करेज का। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the
इमेजिनेशन। कह रहे हैं इतना अत्याचार हमारे लोग सहते थे, महिलाएं पुरुष सबको जो है बहुत अत्याचार उनके ऊपर किया जाता था। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। हमारी कल्पना शक्ति से भी बाहर इतना वो लोग सहन करते थे, बिना टूटे हुए उस टॉर्चर को, उस अत्याचार को सहन करते थे। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। कह रहे हैं कि मैं करेज का मीनिंग ये सीखा हूं, मैं ये समझता हूं कि करेज का मतलब डर का एब्सेंस नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर। कह रहे हैं कि बहादुर आदमी वो है जो कि डर से, बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो डर के ऊपर अपनी जीत हासिल कर लेता हो। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात किसी से घृणा करने वाला पैदा नहीं होता है, उसकी स्किन के अकॉर्डिंग या उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग या फिर उसके धर्म के आधार पर किसी से कोई भी घृणा पैदा होते समय से नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कह रहे हैं कि पीपल को, लोगों को हेट करना सिखाया जाता है। लोग जो होते हैं हेट करना सीखते हैं बाद में, एक दूसरे से उनको घृणा करना सिखाया जाता है कि ये हमारे लेवल का नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, इन बातों को बता के किसी बच्चे को वो चीज़ सिखाई जाती है बाद में। तो अगर उनको हेट करना सिखाया जा सकता है तो फिर उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम जो है वो ज़्यादा नेचुरली मनुष्य के हार्ट के अंदर आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। कह रहे हैं कि हम जब जेल में थे अपने साथियों के साथ, जब मैं जेल में था तो हमको हमारी बहुत सारी लिमिट्स में बांध दिया गया था, बहुत सारे बाउंडेशंस हमारे ऊपर थे। तो वहाँ पर भी मैंने देखा, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने भी वहाँ पर भी मैंने मानवता का एक झलक देखी। वो किसी एक गार्ड के अंदर मुझे मानवता की एक झलक दिखाई दी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो भले ही एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए और मुझे अपने आप पर अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो रास्ता मैंने पकड़ा है वो रास्ता सही है। उसमें मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे आश्वस्त करने के लिए बहुत सी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक आग की ज्वाला की तरह हैं, आग की जो ज्योति होती है, फ्लेम होती है, उसकी तरह है, जो कि हिडन तो हो सकती हैं, छुपाई जा सकती हैं, लेकिन नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी बुझाई नहीं जा सकती। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। फिर इसमें आगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जो कि अभी तक के चैप्टर से क्वेश्चन आंसर होंगे। आगे देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। कहते हैं हर आदमी की ज़िंदगी में दो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। दो प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, एक तो उसकी फैमिली के प्रति, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने पत्नी के प्रति, अपने समाज, अपनी आपस के जो अपने परिवार के अंदर के लोग होते हैं उनके प्रति की जिम्मेदारी होती है, और एक जिम्मेदारी उसकी होती है अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। और एक समाज में हर आदमी अपनी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर पूरा करता है। जैसा उसकी अपनी टेंडेंसी होती है, जैसा अपना उसका व्यवहार होता है, जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, हर आदमी अपनी आदत के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार और अपनी क्षमताओं के आधार पर इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में
मेरे जैसे व्यक्ति कम्युनिटी में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या होता था, अ मैन ऑफ कलर, एक जिसको काला व्यक्ति कह दिया जाता है, उस टाइप के आदमी के लिए, यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि एक मानवता की भरी जिंदगी जीना चाहता है, उसको क्या कर दिया जाता है, बीइंग वाज पनिश्ड, उसको सजा दी जाती थी, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कह रहे हैं एक मेरे तो साउथ अफ्रीका में जो कि ऐसा व्यक्ति जो अपने इन दोनों जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज को, अपने अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करना जो चाहता है, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसको अपने समाज से ही अलग कर दिया जाता है, अपने परिवार से ही अलग कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband। कह रहे हैं कि I did not in the beginning choose the place of my people above my family। मैंने अपने लोगों को, अपने समाज को मैंने अपने परिवार से ऊपर कभी भी नहीं रखा शुरुआत में। जब मैंने शुरुआत में देखा, जब मैं शुरू में इस बात को समझ रहा था, तो मैंने अपने परिवार को सबसे पहले प्राथमिकता दी, समाज को नहीं रखा पहले। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को जब मैं सेवा करना चाहता था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। मैंने देखा कि मुझे, जब मैं अपने समाज की के प्रति जब अपनी जिम्मेदारी निभाना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को भी नहीं निभाने दिया जा रहा। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, उन जिम्मेदारियों को भी मुझे पूरा नहीं करने दिया जा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहते हैं मैं जहां तक जानता था कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, स्वतंत्र ही पैदा हुआ था, जैसे कि हर कोई स्वतंत्र पैदा होता है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री बॉर्न हुआ था, इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितना मैं जान सकता था उतना हर तरह से मैं फ्री पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जहाँ पर मेरी माँ का घर था उसके आसपास के खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर के जो स्ट्रीम जाती थी, जो धारा बहती थी, उसमें नहाने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और दौड़ने के लिए फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, अपना मील पकाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए तारों की छांव में, उसके लिए मैं स्वतंत्र था। राइड द ब्रॉड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमे धीमे चलते हुए बैलों के ऊपर बैठ करके चलने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। As long as I obeyed my father, जैसे जैसे मैं अपने पिताजी के आज्ञा को पालन करता गया, and abided by the customs of my tribe, और अपने जो मेरी ट्राइब थी, जो मेरी जनजाति थी, उसके अकॉर्डिंग जो कस्टम्स, जो उसके रीति रिवाज होते हैं, उनको जब मैं बधा हुआ, जब मुझे को पता लगा जब उनके बारे में, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे मैन और गॉड के बनाए हुए नियमों में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। कह रहे हैं ये तब मुझे पता लगा कि जब मैं, कि मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वो तो केवल एक इल्यूशन था, यानी कि एक भ्रम था, मेरा एक भ्रम था। when I discovered, वो मुझे कब पता लगा, जब मुझे पता लगा
कि जब अपने जवानी में मुझे पता लगा कि हमारी आज़ादी तो पहले ही ली जा चुकी है, हमारे पास तो कोई स्वतंत्रता है नहीं, कोई अधिकार तो हमारे पास रहे ही नहीं है, वो तो पहले ही लिए जा चुके हैं। तो दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे आज़ादी के लिए भूख महसूस हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में सबसे पहले आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सबसे पहले मैं अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वो भी बहुत अस्थाई सी स्वतंत्रताएं जो कि मेरे को केवल अपनी पढ़ाई के दौरान ही चाहिए होती थी। जैसे उनमें से कुछ एक थी, जैसे कि रात में थोड़ी देर तक बाहर घूम लेना, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और जो मुझे पसंद हो वो पढ़ना, और जहां मैं चाहूँ वहां थोड़ा जाने की स्वतंत्रता मुझे चाहिए होती थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। और जब थोड़ा आगे बढ़ा जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के रूप में, तो तब मुझे कौन सी आज़ादी चाहिए हो रही थी? ऑनरेबल, एक बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, एक सामान्य सी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस तरह की मुझे आज़ादी की ज़रूरत थी, और जो कि बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माय कीप, और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने लायक अर्न करने के लिए मुझे आज़ादी चाहिए थी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मुझे शादी करने की आज़ादी चाहिए थी और एक फैमिली की आज़ादी चाहिए थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। लेकिन जैसे जैसे मैं देखा, धीरे धीरे मैंने देखा कि न सिर्फ मैं ही, बल्कि मेरे साथ के जो मेरे अन्य भाई बहन हैं वो भी तो आज़ाद नहीं है, उनको भी तो आज़ादी नहीं थी। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। तब मुझे बात समझ में आई कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बल्कि जो भी लोग मेरे जैसे हैं, यानी मेरे समाज के लोग हैं, यानी डार्क स्किन वाले लोग जो हैं, उन सबकी आज़ादी को जो है छीन लिया गया है, उन सबकी आज़ादी जो है कर्टेल्ड कर दी गई है, कम कर दी गई है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जो भूख मुझे अपनी स्वयं की आज़ादी के लिए, जो मेरे अंदर जो भूख थी, उससे ज़्यादा भूख मुझे अब अपने लोगों की आज़ादी के लिए होने लगी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। इट वॉज दिस डिज़ायर, और ये वही इच्छा थी आज़ादी की, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि मेरे लोग भी अपने ज़िंदगी सम्मान के साथ जिएं, ये वही मेरी इच्छा थी आज़ादी की। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मेरे लोग जिएं, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और उस भूख ने, उस इच्छा ने एक मेरे जैसे एक डरे हुए इंसान को एक बोल्ड इंसान में बदल दिया, एक निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को उन्होंने क्या बना दिया? एक क्रिमिनल की तरह बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और मेरे जैसे एक परिवार को पसंद करने वाले, परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति को कैसा व्यक्ति बना दिया? विदाउट अ होम, जो कि बिना घर बार का व्यक्ति जैसा होता है, उस तरह का मुझे बना दिया। मेरी उस अपने लोगों के प्रति जीत, अपने लोगों के प्रति आज़ादी की जो मेरे अंदर इच्छा थी। That turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk। एक जिंदा दिल इंसान को उन्होंने, एक जिंदगी को पसंद करने वाले इंसान को क्या बना दिया? एक संत की तरह बना दिया, एक मॉन्क बना दिया, एक भिखारी की, भिक्षुक की तरह बना दिया। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor
एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे जो आज़ादियाँ मिली हुई हैं थोड़ी बहुत, मैं उनका उपभोग करूं, क्योंकि मैं तब तक नहीं चाहता था जब तक मेरे सारे लोगों के प्रति, सारे लोगों को वही आज़ादी नहीं मिल जाती थी। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। क्योंकि फ्रीडम जो थी वो इनडिविजिबल थी, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जाना चाहिए था कि आपको इतनी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता था फ्रीडम, क्योंकि इनडिविजिबल नहीं थी। किसी भी व्यक्ति पर, मेरे किसी व्यक्ति पर अगर चेन पड़ी हुई है, कुछ जंजीरें अगर पड़ी हुई हैं गुलामी की, तो वो चेन हम सब पर थी, उन सब पर थी, और उन सब पर अगर चेन पड़ी हुई है तो मेरे लोगों पर तो वो चेन मेरे ऊपर भी थी, यानी कि मैं भी खुद जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर यानी कि जो अत्याचार करने वाला था, अत्याचारी जो था, ऑपरेसर जो था, मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, वो भी उतना ही लिबरेट था, उतना ही उदारवादी उसको भी होना अवश्य होना चाहिए था, जितना कि जिस पर अत्याचार किया जा रहा था, जो ऑपरेस्ड था वो था। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो भी एक प्रकार का प्रिजनर है, कैदी है। उसको किसने कैद कर रखा है? हेटर्ड ने, घृणा ने। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसको किसके अंदर बंद करके रखा हुआ है? उसको कौन सी जेल के अंदर बंद है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नैरो माइंडेडनेस यानी कि संकीर्ण विचारधारा, छोटी विचारधारा के उस जाल के अंदर बंद है, और दूसरों को पसंद ना करने की जो उसकी एक प्रवृत्ति बनी हो उसके अंदर बंद है, वो भी एक प्रकार का प्रिजनर ही है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। आगे कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं तब तक सही मायनों में फ्री नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को ले रहा हूं। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार से, एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जैसे कि मैं तब फ्री नहीं हो पाता हूं जब मेरी आज़ादी को मेरे से छीन लिया गया हो, तो मैं उस वक्त तो आज़ाद नहीं हूं, मैं उस वक्त फ्री तो नहीं कह सकता अपने आप को। तो इसी प्रकार से अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को भी छीन रहा हूं तो फिर वो दूसरा व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। तो जो अत्याचारी था और जो जिस पर अत्याचार हो रहे थे, जो ऑपरेस्ड, जिस पर अत्याचार हो रहे थे, सहन करने वाला, एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, वो दोनों ही एक प्रकार के अपने अपने समाज के लिए थे, अपने अपने समाज से वो दोनों ही प्रकार के व्यक्ति आज़ाद नहीं थे। तो ये था आपका चैप्टर। आगे क्वेश्चन आंसर्स इसमें हैं, इनको आप देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और मिलते हैं आगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।